जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास के 10 का मैथ में प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, ठीक है। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91, यानी 26 और 91 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। और जब HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे उसके बाद इसकी जांच करनी है कि जो ये दो संख्या है इसका गुणनफल और जो HCF और LCM आया है उसका गुणनफल बराबर है कि नहीं है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न 26 और 91 लिखता हूं। 26 और 91 नीचे क्या लिखेंगे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, लिख दिया, बराबर 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बताइए 26 का क्या होगा। अब 26 को पहले चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया था। देखिए लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा ना तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, ये होगा अभाज्य गुणनखंड, है ना। ऐसे ही 91 का निकालना है तो क्या लिखूंगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। 91 किससे कटेगा, देख रहे हैं 7 के टेबल में आता है ना, तो 7 गुणे 13 होगा, 13 7 91 होता है। तो 91 देखिए छोटा वैल्यू है तो ये याद है टेबल, तो आप यहां से लिख लेंगे, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होगी वहां पे याद नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे ये भी मैं बता चुका हूं। देखिए इसका हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, HCF और LCM। तो लिखूंगा कि अब यहां पे नीचे 26 और 91 का HCF बराबर, ठीक है। HCF क्या होता है कि जो दोनों ये गुणनखंड निकाले हैं ना, इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो मैच कर रही। तो देखिए 13 और 13, 7 ऊपर नहीं है, 2 नीचे नहीं है, केवल 13 ही मैच कर रहा है, तो वही होता है HCF। HCF कितना आ गया, 13। ऐसे ही 26 और 91 का LCM क्या होगा, LCM क्या कहता है कि जो संख्या मैच करेगी वो भी लिखना है और जो नहीं करेगी वो भी लिखना है। तो देखिए 13 मैच कर रहा था तो 13 मैंने लिख दिया। अब क्या है, 2 नहीं कर रहा था और 7 भी, इसको भी लिख देना है, 2 गुणे 7, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। इसको 13 दूना 26 कर दीजिए, 13 7 91, 13 7 91 गुणे 2 यानी 182, है ना, 182। ये हो गया हमारा HCF और ये हो गया LCM जो हमसे पूछा था। लेकिन अब कह रहा है कि जांच भी कीजिए। क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो यहां पे लिखूंगा अब जांच, है ना। और जांच में ये क्या लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, आप वही लिख दीजिएगा यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर HCF गुणे LCM, यहाँ पे है ना। चलिए
अब देखिए दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91। तो यहाँ पे लिखूंगा 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया है 13, तो 13 गुणे एलसीएम आया है 182। अब गुणा करके देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है। तो चलिए 26 को 91 में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ 26 गुणे 91 है ना, 6 2 9 छक 54 का 4 है ना, और 5 बचा, 9 दूना 18 5 23 है ना, तो 6 6 3 2 यानी 23 66 लिख दूंगा, 23 66 बराबर 13 को 182 में गुणा करना है। इसको भी करते हैं 182 गुणे 13, 3 दूना 6, अतरी का 24 का 4 और 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 1 2 8 और 1 6 6 8 5 13 1 1 2 यानी 23 66। ये भी क्या आ गया 23 66। इसका मतलब जो हमने 26 और 91 का HCF और LCM निकाले हैं वो हमारा करेक्ट है। ये हमारा जांच भी हो गया, जो कि हमसे कहा था कि जांच भी करिए। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर। समझ में आ गया। दूसरे का पहला जो था इस पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, तो 510 और 92 कितना है, 510 और 92। ठीक है, चलिए देखिए। अब जो है बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझाता हूँ। दूसरा देखिए क्या है, 510 और 92। तो लिखूंगा 510 और 92। नीचे क्या लिखेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब चलिए इसका निकालते हैं। देखिए अब ये बड़ा डिजिट है, तो मैं बताया था 510 है, तो बताइए कौन से अभाज्य से कटेगा। तो लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, है ना, या 2 से कटेगा। यही ना बात हुई, तो 2 से कटाते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 हो गया। ठीक है, 2 5 10 और 2 5 10। अब ये 5 आ गया है तो 5 से ही कटेगा, 5 से। 5 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 51 है ना, तो 51 किससे कटेगा। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 और 1 6 कट जाएगा। देखिए 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 7 21 है ना, 17 3 51 और 17 खुद अभाज्य है तो 17 एकम 17 पूरा कट गया। तो क्या बचा, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे है ना 3 है ना 3 या 5 5 10 2 12। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये भी 3 से कट रहा है ना, 2 5 5 ये 3 से कट रहा है। तो मैं इसको ना करके वही करता हूँ, पहले वही छोटा छोटा काट लेता हूँ। देखिए तो इससे कटा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 5 10 है ना, और 2 5 10, फिर 5 5 10 2 12। 3 से कट रहा है ना, 3 से काटिए, 3 से 3 वाटे 24, 3 5 15। ठीक है, फिर ये कटेगा किससे, अब 3 से 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधे। तो 17 5 85 ये हो गया, और ये हो गया 17 एकम 17। देखिए बात वही थी, उधर भी मैंने वही लिखा था, लेकिन मैंने क्या किया कि छोटे अंक से पहले कटाना जरूरी है ना। 2 के बाद 3, अगर 3 से नहीं कटता तब 5 से कटाया होता। ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 बन गया ना। ये 510 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे किसका बनाना है, 92 का। तो क्या लिखूंगा, 92 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 92, अब 92 को लास्ट में 2 है ना, देखिए 92, तो ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 6 आया तो 2 से कट जाएगा फिर से। 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी 23।
अब देखिए 23 खुद 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 अभाज्य है, तो क्या होगा 2 गुणे 23। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, ये दो बार है तो क्या लिखूंगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि HCF और LCM ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि 510 तथा 92 का HCF। ठीक है, और HCF क्या होता है, जो दोनों संख्या में मैच करे, है ना, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है इसमें मैच करे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, हमें पता है कि 2 मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 अकेले हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं, तो जो छोटका है ना वही लेंगे, तो छोटका 2 लेंगे, तो ये हो गया 2 हो गया। अब क्या 3 है क्या इसमें तो है ही नहीं 3, 5 है क्या, नहीं है, 17 है क्या, नहीं है, तो इसका 510 तथा 92 का जो HCF होगा वो क्या होगा 2 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हमको क्या निकालना है कि LCM, तो क्या लिखूंगा 510 तथा 92 का LCM। LCM में क्या होता है कि जो मैच करेगा वो भी और जो नहीं करेगा वो भी। तो देखिए हमें पता है कि 2 मैच कर रहा था ना, तो 2 तो छोटा वाला HCF में हो गया, लेकिन बड़ा वाला अब 2 के पावर 2 लेंगे LCM में, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये होगा हमारा LCM। LCM को आप ऐसे ही रहने दीजिए या आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इनकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है, तो लिखूंगा क्या चीज़, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे हटा दूं ताकि मैं फिर से कर सकूं। देखिए हटाता हूं इसको। चलिए तो आप, मैंने बोला कि मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या आप वैसे ही उसको छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको जैसा लगे, है ना, कि मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कर लो। चलो देखिए अब लिखूंगा जांच। क्या लिखूंगा, जांच। और जांच में मैंने बताया था क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखा गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए अभी तो मैंने यहाँ पे रफ कर दिया कि HCF क्या था और LCM क्या था, तो खैर मैं अब लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आया। ठीक है, बट 2 संख्या जो है ना 510 और 92, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुणे करके, बराबर जो HCF आया था वो और LCM आया था वो, उन सब को गुणा कीजिएगा और देखिएगा कि क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आपका जांच बिल्कुल करेक्ट है, इसको कर लीजिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने उसे रफ कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न था। चलिए अब तीसरा देखते हैं, 336 और 54 का। चलिए देखिए, तो देखिए अब देखते हैं 336 और 54, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ठीक है, इसे अच्छे से थोड़ा रफ कर दूं क्योंकि इस पे वाटर थोड़ा सा भी लगा होता है तो मार्कर जो है कि सही से नहीं चलता है, तो मैं इसे रफ कर दूंगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, 336 और 54। तो 336 और 54, तो वही लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 336 को तोड़ते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, है ना, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 21 दूना 42, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, ये बचा। यानी
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी लिख सकता हूँ इसको 2 4 बार है तो 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया 336 का। बात क्लियर हुई। चलिए अब क्या है 54 का, तो लिखूंगा 54 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है 54 का। अब 54 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 54 लिखता हूँ, 2 से कटेगा ना, 2 से 27 बार, अब 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 और 3 से कट जाएगा, है ना, यही चीज। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 के पावर 3। बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्या निकालना है, HCF और LCM, तो लिखूंगा 336 तथा 54 का HCF। ठीक है चलिए HCF जो मैच करेगा वही लिखना है। तो देखिए मैच क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, 2 मैच कर रहा है, तो जो सबसे छोटा होता है वो HCF पे लिख रहे हैं। देखिए 2 ही है ना, 2 का पावर 1 है तो जो सबसे छोटा है यानी 2। अब देखिए 3 मैच कर रहा है क्या, हाँ 3 और इधर भी 3, 3 का पावर ये छोटा है तो इसको लिखेंगे 3, यानी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है HCF क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर ना। चलिए अब कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है अब क्या करेंगे, 336 तथा 54 का LCM। LCM क्या होता है, जो मैच करेगा ना, जो मैच कर रहा है उसका सबसे बड़ा वाला पावर। तो देखिए बड़ा पावर कौन, 2 मैच कर रहा था ना, तो 2 का सबसे बड़ा पावर ये है 2 के पावर 4, इसको लिख दीजिए। 3 मैच कर रहा था, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 3 है, तो लिख दीजिए 3 के पावर 3 गुणे जो मैच नहीं कर रहा है अब उसको लिख दीजिए 7। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, LCM। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको करना है, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, जांच करना है। देखिए अगली बार दूसरे प्रश्न में मैं भूल चुका था कि जांच भी करना है तो हमें HCF और LCM की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसे रफ कर दिया था, बट यहाँ पे नहीं करूँगा। ठीक है मुझे ध्यान है, तो ये लिख देता हूँ। क्या चीज़, जो ये लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल वो आपको लिखना है, और लिखने के बाद 2 संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणे 54 बराबर क्या है 6 है ना। HCF कितना है 6, तो 6 गुणे ये 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 3 गुणे 7। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही दूसरा प्रश्न करना है। देखिए 336 गुणे 54, तो यहाँ पे इसे मैं रफ कर दूं। ठीक है इसे मैं रफ करता हूं ताकि मैं आपको करके दिखा सकूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तो 336 गुणे 54 करना है, तो देखिए सुनिए 336 गुणे 54। देखिए यहाँ पे पहले करता हूँ, देखिए 336 गुणे 54 है ना, इधर का लेफ्ट वाले का। चलिए करिए, 6 चौक 24 का 4, 2 बचा, चलिए ऊपर ही करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा आपको सही से। तो 336 गुणे 54, 6 चौक 24 का 4, 2 बचा, 4 3 12 2 14, 4 3 12 2 14, फिर 5 से 6 5 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 3 15 और 1 15 और 1 16। ठीक है 4 4 8 4 12, 6 7 और 1 8, यानी 18 244 आ रहा है। इधर का कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड का 18 244। एक बार और देख लेता हूँ, 6 चौक 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 सॉरी 4 3 12 और 1 13। देखिए यहाँ पे 13 होगा, गलत हो गया ना। ठीक है 12 और 2 हुआ था ना, तो 14 हुआ था, और 12 और 1 13 हो गया। ठीक है 5 से 6 5 30, 5 3 15, 15 और 3 18। ठीक है 1 5 3 15 और 1 16। ठीक है 4 4 8 9 10 11 होगा यहाँ पे। ठीक है
और 6 और 1 7 और 1 8, 18 144 होगा। ठीक है, देखिए अगर यही चीज़ थोड़ा सा आपके साथ भी मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा और आपको लगेगा कि पूरा प्रश्न ही गलत है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक चीज़ को 2 बार देख लीजिएगा। तो 6 गुणे 2 के पावर 4 है ना, ऐसे है 6 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 7। देखिए 2 के पावर 4 क्या होता है 16, क्या होता है 16, और 3 के पावर 3 होता है 27 गुणे 7, करते हैं गुणा। देखिए और इसको पहले 16 से कर 36 और 6 यानी 96 गुणे, इसको एक साथ कर लेते हैं है ना, 7 7 49 और 7 दूना 14 और 14 और 4 18, ये आ गया, यानी 189 गुणे 96। चलिए 9 छक 54 का 4 5 है ना, 8 छक 48 48 और 5 53 का 3 है ना, 63 का 3 और 6 बचा, 6 एकम 6 और 6 12। ठीक है ना, यही आएगा। एक बार फिर से कर लेता हूँ, 9 छक 54 का 4 5 8 छक 48 5 है ना, 8 छक 48 हो गया और 5 53 का 3 और फिर बचा 5 6 एकम 6 5 11। ये बार बार आज मल्टीप्लाई मिस्टेक क्यों हो रहा है, सॉरी पता नहीं। चलिए फिर 9 से करेंगे, 9 99 81 का 1, ठीक है, बचा 8, ठीक है, 9 8 72 72 और 8 80 का 0 है ना, 80 का 0 8, 9 एकम 9 और 8 9 8 17, ये हो गया 17। अब जोड़ेंगे 4 3 और 1 4 1 7 और 1 8 और 1 18 144। देखिए 18 144, यानी दोनों हमारा मान आ रहा है ना, दोनों क्या है, जांच करेक्ट है। ठीक है, तो आज जो है कि मिस्टेक हुआ मल्टीप्लाई करने में, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए तो ये चीज़ क्या था, पहला दूसरा और तीसरा मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आप इस चीज़ को बार बार देखिए, रिवाइज करिए और समझिए, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।